बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 बुक 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे होगा। और जो कंटेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यूज, वो हैं इंट्रोडक्शन, अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स, अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम, जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, carbonates, nitrates, sulfates, commercial preparation of sodium by downcell, commercial preparation of sodium hydroxide, caustic soda by diaphragm cell, रोल ऑफ जिप्सन एंड द लास्ट वन रोल ऑफ लाइम। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, इनका क्या कंपैरिजन है। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A ग्रुप में अल्कली मेटल्स प्लेस करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जबकि अल्कली मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें एक है, और ये s ऑर्बिटल जो इनका हाफ फिल्ड होगा। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर soluble in water. Elements are electropositive with oxidation state +1. They form ionic compounds और इनकी आयनस एनर्जी लो होती है। तो अल्कली मेटल्स को हमने ग्रुप 1 में प्लेस किया है, s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। ये इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ये सॉल्युबल हैं वाटर में। एलिमेंट्स इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दैट्स वाई दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स और इनकी आयनस एनर्जी लो होती है। जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनको हम ग्रुप 2A में प्लेस करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और ये अल्कली भी वाटर में प्रोड्यूस करती हैं और अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। इनका s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है। Oxides of alkaline earth metal are soluble in water except beryllium oxide and magnesium oxide, and hydroxides of alkaline earth metals are soluble in water, but magnesium hydroxide is sparingly soluble and beryllium hydroxide is insoluble. इसके अलावा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एंड दे आल्सो फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। इनकी आयनस एनर्जी अल्कली मेटल से ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अक्रंस अल्कली मेटल्स की बात अगर हम करें, ऑल अल्कली मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। सोडियम एंड पोटाशियम आर अबंडेंट एंड दे फॉर्म 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट. Sodium potassium is present in rocks as a cation. The outer portion of earth is made up of insoluble aluminosilicates. Lithium deposit found as a complex mineral and the commercial source of lithium is the mineral spodumene. और spodumene का फार्मूला आपके पास है LiAlSiO3 twice. Rubidium and cesium are found in potassium salt. Francium has not been found in nature, it has been prepared artificially in the laboratory. अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट. Magnesium and calcium are abundant in earth crust. Magnesium, calcium are present in rocks as a cation. Aluminosilicates and aluminates are common. Calcium fluoride and calcium phosphate is found as a mineral. Magnesium is present in chlorophyll. Radium is a rare element. It is of great interest because of its radioactive nature. तो ये इनकी अक्रंस है अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। स्टूडेंट मिनरल्स लाजमी याद करें क्योंकि एमसीक्यूज में मिनरल्स पूछे जाते हैं। लिथियम का जो मिनरल है वो स्पोडोमीन है, फार्मूला आपके सामने है LiAlSiO3 ट्वाइस। चाइल्ड साल्टपीटर NaNO3 है, नेट्रॉन Na2CO3 वाटर, ट्रोना, बोरक्स, कार्नालाइट, सिल्वाइड, KCl, एलुमनाइट, एलमस्टोन, इनके फार्मूलाज लाजमी याद कीजिएगा, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। बेरिलियम जो है ब्राइल, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम सॉल्ट, सोपस्टोन, एस्बेस्टास, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोराइट, फास्फोराइट, इसके अलावा बराइट, ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। लो जी, अब हम देख रहे हैं पिकुलर नेचर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप। अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल. लिथियम साल्ट ऑफ एनाइन इज विद हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस soluble in water. Lithium forms stable complex compound. Lithium reacts slowly with water, does not form lithium as a electropositive character. Thus, its carbonate and nitrates are not so stable and therefore decompose to give lithium oxide. Lithium hydroxide when strongly heated form lithium oxide, but other alkali metal hydroxide do not show this behavior. Alkali metals hydrides are very stable. Compounds are more covalent and soluble in organic solvent. जबकि हम अदर अल्कली मेटल्स की बात करें तो अदर एलिमेंट्स आर लेस हार्डर एंड सॉफ्टर. साल्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स आर soluble, do not form complex compound, react very fast with water, form bicarbonates and triiodides with hydrogen sulfide. Alkaline earth metal hydroxides on heating give oxides, but barium form peroxide. Alkaline earth hydrides are less stable. Compounds are ionic compounds and insoluble in organic solvent. Lithium does not react with acetylene. Lithium is less electropositive element.
Lithium carbonates and nitrates are unstable. Lithium gives nitrides on reaction with nitrogen. Lithium give carbides when react with carbon. तो इसी तरह से अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम मेटल इज ऑलमोस्ट एज हार्ड एज आयरन. They have high melting and boiling point. Beryllium forms insoluble beryllium oxide with water. Beryllium have resistance to complete oxidation. Beryllium is the only member of its group which react with alkali to give hydrogen gas. The other member do not react with alkalis. तो बेरिलियम का रिएक्शन आपके सामने है. जब ये NaOH से रिएक्ट करेगा तो सोडियम बरलेट बनेगा और इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. जबकि अदर अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो दे आर सॉफ्टर बट हार्डर देन ग्रुप 1A. Other alkaline earth metal have low melting point and boiling point than beryllium. Other alkaline earth metals form soluble oxide with water. Other alkaline metal oxidize completely and they have no reaction with alkalis. अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का आपस में क्या कंपैरिजन है. पहले वैलेंसी की बात करें. अल्कली मेटल्स की वैलेंसी +1 शो करते हैं ये, और दे हैव लो आयनस एनर्जी. जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव हाई आयनस एनर्जी देन अल्कली मेटल्स एंड शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी फर्स्ट आयनस एनर्जी लो होती है और सेकंड हाई होती है, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इनकी पहली आयनस एनर्जी हाई है और दूसरी लो होगी. ऑक्साइड्स की बात करते हैं. अल्कली मेटल्स नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं और पर ऑक्साइड भी ये बनाते हैं. लिथियम के जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड. जब सोडियम के ऑक्सीडेशन करेंगे सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड. जबकि पोटाशियम जो है ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड बनाता है. इसी तरह से हाइड्राइड्स की बात करें, दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स. दे लिथियम ओनली गिव नाइट्राइड्स. सल्फाइड्स की बात करें, दे फॉर्म सल्फाइड विद सल्फर. Lithium react with all other alkali metals react with water to form metal hydroxide. All other alkali metal react with halogens to give metal halides. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी नॉर्मल ऑक्साइड और पर बनाती हैं. बेरिलियम मैग्नीशियम ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे जबकि बेरियम पर बनाता है. दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स. All elements of alkaline earth metal give nitrides. All other alkaline earth metal give sulfide with sulfur. They react with water to form metal hydroxide except beryllium. React with halogens to form metal halides. Alkali metals, all oxides are soluble in water and form hydroxide in water. Potassium superoxide absorb carbon dioxide and liberate oxygen used in breathing equipment. Oxides and hydroxides are soluble in water in alkali metals. जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम do not react with water while other oxides soluble in water and form hydroxide. Beryllium oxide is amphoteric nature. Oxides of alkaline earth metals are soluble in water except beryllium oxide and magnesium oxide, and hydroxides of alkaline earth metal are soluble in water, but magnesium hydroxide is sparingly soluble and beryllium hydroxide is quite insoluble. Solubility की बात करते हैं. एक्वा सोल्यूशन इज हाईली अल्कलाइन होता है अल्कलाइन अल्कली मेटल्स का, और एक्वा सोल्यूशन इनका लेस अल्कलाइन है. हाइड्रोक्साइड्स वेरी सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड. जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स जो है ये इनसॉल्युबल है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, जबकि बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल है. तो इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है. जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, डिफिकल्ट टू डिकम्पोज. While alkaline earth metal decompose on heating, milk of lime is used in the test of carbon dioxide. जबकि milk of magnesia is used in the against the acidity of stomach. तो milk of magnesia जो है ये acidity of stomach को control करता है. Carbonates. Carbonates of alkali metals are very soluble in water except lithium carbonate. Decomposition on heating decrease down the group. जबकि alkaline earth metal carbonates are insoluble in water. Decompose on heating decreases down the group. तो जो अल्कली मेटल्स कार्बोनेट है इनकी सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. नाइट्रेट्स. अल्कली मेटल नाइट्रेट्स आर सॉलेबल इन वाटर. नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम गिव ऑक्सीजन एंड NO2 ऑन हीटिंग. जबकि नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन हीटिंग एंड फॉर्म सोडियम नाइट्रेट व्हेन डिकम्पोज टू गिव सोडियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन. जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स आर soluble in water. Nitrates of magnesium barium gives NO2 and O2. Nitrates of calcium give calcium oxide NO2 and O2. Sulfate. Alkali metal sulfates are soluble in water, while in case of alkaline earth metal sulfate their solubility decreases down the group. Beryllium sulfate and magnesium sulfate. Beryllium sulfate and magnesium sulfate are fairly soluble in water. Calcium sulfate is slightly soluble in water, while strontium sulfate and barium sulfate are almost soluble in water.
स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। आप जानते हैं कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 सेल्सियस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हम 600 तक रिड्यूस करते हैं बाय एडिंग कैल्शियम क्लोराइड। जब आप इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। डाउन सेल में अगर देखा जाए तो डाउन सेल में एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट वाइल कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन। डाउन सेल में आप मोल्टन NaCl इस्तेमाल करते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन है, कैथोड पे रिडक्शन है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन से क्लोरीन गैस रिलीज होती है, जब कैथोड पे बाय द प्रोसेस रिडक्शन आपको सोडियम मेटल ऑब्टेन होती है। एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो मेटेलिक फोक प्रोड्यूस नहीं होगी डाउन सेल में, लिक्विड सोडियम कलेक्ट होगा, और नंबर 3 सेल मटेरियल इज नॉट अटैक बाय द प्रोडक्ट। कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय electrolytes of aqueous solution of common salt brine in the diaphragm cell. NaOH is prepared from brine. Brine, that is a concentrated solution of NaCl. Cathode is made up of steel. Anode is made up of graphite. Steam help to keep perforation of cathode clear. Hydrogen is produced at cathode. Reaction between chlorine and hydroxyline is stopped by using asbestos diaphragm. Hydroxyline may not contaminate chlorine on oxidation at anode, for which anode level is slightly higher to keep टू लिक्विड फ्लो टुवर्ड्स कैथोड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एनोड पे जो है, यहाँ पे आप एक्वस NaCl इस्तेमाल करते हैं। एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है, कैथोड पे हाइड्रोजन, और सोल्यूशन में आपको कास्टिक सोडा मिलता है। और यहाँ पे दो जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो प्रॉब्लम ये थी कि कहीं क्लोरीन गैस हाइड्रोक्साइड से मिलकर हाइपोक्लोराइट आयन ना बना दे, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हम ये फेस कर सकते हैं कि कहीं एनोड पे हाइड्रोक्साइड अप्रोच करके वहाँ पे ऑक्सीजन गैस ना रिलीज कर दें। इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये है, एक तो हम एस्बेस्टॉस डायाफ्राम इस्तेमाल करते हैं ताकि वह इन दोनों सोल्यूशंस को सेपरेट रखे, और नंबर 2 हम एनोडिक कंपार्टमेंट में ब्राइन का लेवल हाई रखते हैं ताकि क्लोराइड आयन ही एनोड पे अप्रोच कर सकें और क्लोरीन गैस रिलीज हो सके। तो ये रिएक्शन आपके सामने है, एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर। Gypsum, a hydrated calcium sulfate, is a mineral that occur in large deposit throughout the world. Calcium sulfate .2H2 is gypsum applied to soil as a source of calcium and sulfur. Calcium applied by gypsum in fertilizer is of importance in crop production in area where soil are subjected to extensive leaching. Gypsum sulfur has an influence on chlorophyll development in plants' leaves. Due to deficiency of sulfur, plants become pale green colored. Root system of plants is enlarged by sulfur. Role of gypsum in industries. Calcium sulfate dot half water molecule is called plaster of Paris. Plaster of Paris is used in making plaster walls, cast of stationery and coins, in holding of fractured bones. In current, plaster is added to prolong the setting time of cement. Hard finished plasters are achieved by the calcination of the anhydrous sulfate with alum or borax. Hard finished plaster are used in construction of buildings as well as boards and partition. Gypsum is used in paper industry as a filler. रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर की बात करें, लाइम न्यूट्रलाइजेज द एसिड साल्ट्स। लाइम सल्फर स्प्रे इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइम एंड हैज स्ट्रॉन्ग फंजीसाइडल एक्शन. Slaking of lime is the exothermic reaction and calcium hydroxide is formed. It increases the solubility of phosphorus in acidic soil. Calcium increases the size of root hairs and root system. Calcium is essential for normal growth of leaves. Calcium is important for microorganism which produces nitrates. Deficiency of calcium stimulates the accumulation of aluminium and manganese. Role of lime in industry. Lime is used in extraction and refining of metals, paper industry, glass and ceramic industry. Preparation of mortar. What is mortar? Ordinary mortar, also called lime mortar, is prepared. कैसे prepared होएगा? By mixing freshly prepared slake lime 1 volume with sand 3 volume and water to form a thick paste. The material, when placed between the stones and bricks, hardens or stress, thus binding the blocks firmly together. The equation for the chemical reaction which taking place when mortar hardens are, पहले कैल्शियम ऑक्साइड जो है स्लेक लाइम ये बनेगा। स्लेक लाइम हमारे पास 1 वॉल्यूम होगा, जबकि सैंड हमारे पास 3 वॉल्यूम होगा। तो ये आपके पास कैल्शियम सिलिकेट, ये आपके पास लाइम मोटर बनेगा। इसके अलावा जो हमारे पास है लाइम रिफाइनिंग ऑफ रॉ शुगर, लेदर टाइनरीज एज ए डीहाइड्रेटिंग एजेंट विद NaOH इन फॉर्म ऑफ सोडा लाइम्स यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। लिथियम का जब आप रिएक्शन करवाते हैं वाटर से तो लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली पोटाशियम वाटर से रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड
और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सोडियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। लिथियम की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड। सोडियम की ऑक्सीडेशन सोडियम ऑक्साइड। सोडियम वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। लिथियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है NaHCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करें कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सिमिलरली जब आप इसको हीट करेंगे तो ये वापस कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। सोडियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे तो इससे सोडियम नाइट्राइट प्रोड्यूस होगा और इसके साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। रोल ऑफ लाइम आपके सामने है, ये लाइम मोटर आपके सामने अभी बताया भी था आपको। 1 वॉल्यूम स्लेक लाइम एंड 3 वॉल्यूम सैंड टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट लाइम मोटर बनता है। और इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन से कराएं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ इथाइन गैस जो है ये प्रोड्यूस होगी। MCQs देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज यूज बाय माउंटेनर्स, पहले भी बात हो चुकी है। माउंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, बीटा आंसर है। क्योंकि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, और माउंटेनर्स इसको इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग इक्विपमेंट में, तो बीटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये बेसिक सॉइल्स में इस्तेमाल नहीं होता, डेल्टा इज द राइट आंसर। द प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने से कौन सी प्रॉपर्टी जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वो इंक्रीज होगी, तो वो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा डेल्टा, सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स। बाकी सब प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिक्रीज करती हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, तो डेल्टा इसका राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मिनरल्स ऑफ मैग्नीशियम एक्सेप्ट, बीटा इज द राइट आंसर, फास्फोराइड। फास्फोराइड जो है ये मैग्नीशियम का मिनरल नहीं है। कंपोजिशन ऑफ लाइम वाटर इज, लाइम वाटर की कंपोजिशन आपको बताई भी थी, स्लेक लाइम 1 वॉल्यूम, सैंड 3 वॉल्यूम एंड वाटर, तो अल्फा इज द राइट आंसर। द मिनरल CaSO4.2H2O हैज़ अ जनरल नेम, इसको जिप्सम कहते हैं, अल्फा इज द राइट आंसर। फॉर फर्दर MCQs सी प्रैक्टिस बुक विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।